अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ ग्रोसरी ख़रीदने के लिए आई थी। और ग्रोसरी का दिन फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक हाउसवाइफ़ के लिए जो ख़वातीन होती हैं, जो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, उनको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है कि हम लोग कैसे ग्रोसरी ख़रीदें कि हमारी कुछ सेविंग हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बाशऊर और जो समझदार ख़वातीन होती है वो अपने पैसे तो बचाती है, साथ ही साथ वक्त भी बचाती है। और जो हम ख़वातीन होती हैं ना, उनकी ये ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम लोग किस तरह से इस महंगाई के दौर में बचत करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, मैं जानती हूँ। ये इतना आसान नहीं होता है कि पूरा महीना भर हमारी ग्रोसरी को इस्तेमाल करना, उसे चलाना और कम बजट में चलाना, ये सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को जो टिप्स और ट्रिक्स और जो तरीके बताऊँगी, इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर फ़ायदा करेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों पे अमल कीजिएगा और बताइएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी कि किस तरह से हमें ग्रोसरी को एक स्मार्ट तरीके से ख़रीदना है और स्मार्ट तरीके से जो है ना उसको पूरा महीना चलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को ख्याल करना है। तो सबसे फ़र्स्ट चीज़ होती है ना कि हम लोग हर महीना जब ग्रोसरी ख़रीद रहे हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर हम लोगों को शॉपर ख़रीदने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ना शॉपर्स हम अपने साथ बिना भूले ज़रूर लेकर जाए। जो मंथली ग्रोसरी ने हमने एक मरतबा जब हमने ख़रीद लिए है स्मार्ट बाज़ार से या डी मार्ट से, तो उन शॉपर्स को हर महीना हम लोगों को इस्तेमाल करना है, हर महीना ले जाना है बिना भूले। वरना हमारे जो है ना 100-80 रुपये, 60-70 रुपये तो वो शॉपर्स में ही चले जाएंगे। तो उन शॉपर्स को संभाल के रखना है। दूसरी चीज़ ये बताऊं कि ना ग्रोसरी लेने के लिए जाने से पहले आप लोगों को घर में एक लिस्ट ऐसी तैयार करनी है जिसमें आप लोगों को उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जो ख़त्म हो गई है और अब हमें उसको इस मंथ ग्रोसरी में ऐड करना है। या फिर ऐसी चीज़ें लिखनी है कि जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस वही चीज़, कि ये नहीं कि गैर ज़रूरी बस हम लोग नहीं ले तो भी वो काम चल जाता है। फिर भी हम ख़वातीन क्या करती हैं, उन चीज़ों को अपने लिस्ट में ऐड कर लेती हैं। तो इस वजह से जो है ना हमारी कम जो बजट में होने वाली ग्रोसरी है वो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, चीज़ें 2-3 तरह से मिलती है शॉप में। आप लोग देखो कि ना सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ कि दालें। जी हाँ फ्रेंड्स, दालें जो है ना हमारे रोज़ाना की, और मसाले ये जो है ना हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। दाल, शक्कर हो गई, चावल हो गए, गेहूँ हो गए। तो इनको ना आप लोग ये देखना कि ये लूज़ में मिलती है ये चीज़ें, ये मैन्युफैक्चरिंग पैकेट्स नहीं होते। तो जो लूज़ में चीज़ें मिलती है ना वो करीबी शॉप में सस्ती मिलती है। जैसे मैं पहले स्मार्ट बाज़ार से ही या फिर डी मार्ट से ही जो है ना सारी चीज़ें, दालें वगैरह भी ख़रीदती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला कि ना दालों के जो प्राइस हैं वो बहुत डिफरेंट है। जनरल जो हमारे घर के करीब में शॉप होती है, तो मैंने यहाँ पे चेक की एक मरतबा कि वहाँ पर दाल का प्राइस क्या है। तो मुझे अच्छा खासा समझ लो तकरीबन 15 से 17 रुपये का डिफरेंस दिखाई दिया तो 1 किलो पर। तो क्यों ना हम इतने डिफरेंस पे भी देख के काम करें। कि ये नहीं सोचना है देखो सबसे पहले कि अरे इसमें तो सिर्फ 10 रुपये ही बच रहे हैं, 10 रुपये से क्या होगा। देखो हर एक चीज़ पे 10-5 रुपये बचेंगे तो हम लोग एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट का जो है ना बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे दालें, चावल, गेहूँ वगैरह में हम लोग हमारे पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं, क्योंकि ये हमें रोज़ाना की लगने वाली चीज़ें और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। तो इसलिए ये अब मैंने यहाँ से लेना बंद कर दिया है। मैं अब ये अपने जनरल स्टोर से, आप करीब में जो शॉप होती है वहाँ से ही लेती हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ें हो गई जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं जो वहाँ पे नहीं मिलते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होते या फिर बजट में नहीं मिलते हैं, तो वो मैं यहाँ से लेती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जगरी चेक की तो 2 तरह की जगरी थी, लेकिन जो जगरी मैं यूज़ करती हूँ वो गुड़ यहाँ पर थोड़ा महंगा था, लेकिन मैं वही यूज़ करती हूँ हमेशा से, इसलिए मुझे वहाँ पर थोड़ा देखो फ़र्क आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एक पे 28% सेविंग है और एक पर 17% सेविंग है। तो जो 17 रुपये सेविंग जिसमें हो रही है मुझे वही लेना पड़ा था, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ों में हम लोगों को चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक मैं बता दूँ कि
मैं ये बिल्कुल, अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ फ़रसान हो गए। तो मैं फ़रसान वगैरह बिल्कुल नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि फ़रसान मैं पहले लेती थी तो मैंने देखी कि ना कितना भी हम फ़रसान ले लें, घर में बच्चे जो है ना शॉप से लाकर ही चीज़ें खाते हैं। तो फ़रसान लेकर वो यूं ही पड़े रहते हैं और महीनों तक फिर उनके अंदर अजीब सी स्मेल होने लगती है। तो जो भी हम लोग इतने सारे सारे बड़ी बड़ी क्वान्टिटी में चूड़ा, नमकीन ये सब लेते थे, तो मैंने अब वो लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बच्चों को हम जितना भी चाहे फ़रसान ला लें, उनको बाहर की चीज़ें ही पसंद आएगी। तो वो लोग अपना जनरली जाते हैं 10-20 रुपये में ला लेते हैं। दूसरी चीज़, जब हम लोग भी ऐसे देखते हैं कि चलो यहाँ से कप ले लो और ग्रोसरी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लो, तो पहले मैं भी इस तरह से चीज़ें लेती थी, लेकिन अब मैं ये नहीं लेती, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है तो नहीं लेना है। मतलब जब है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को इसकी ज़रूरत है तो उसको अपनी शॉपिंग में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इस तरह की बेज़रूरत चीज़ें अक्सर ख़रीदते हैं। तो यही देखो एक चीज़ होती है कि ना, जो ख्वाहिशें होती है हमारी, उनको कंट्रोल करके, हमको ख्वाहिशों को मारना नहीं है। खाने पीने की चीज़ें, शौक़ की चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है बस उतनी लेना है। और हर चीज़ में ये सोचो कि कहाँ पर हमारा कुछ अमाउंट बच रहा है। बच्चों की चीज़ें हो गई, अभी जैसे बच्चे होते हैं साथ में ले जाते हैं हम लोग, तो वो लोग भी कई चीज़ें मांगते हैं, तो हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, या आप इसके बजाय ये चीज़ ले लो। तो इस तरह से हम लोग ना कई सारी चीज़ों को कई बचत जो है ना हमारी अच्छी खासी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक चीज़ करते हैं, यूसरा सबसे छोटी है घर में, तो हर महीना की ग्रोसरी में एक बार उसके लिए एक टॉय लेते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि बहुत हैवी ले लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना टॉयज़ उतना नहीं खेलते हैं, बस कुछ दिन खेल लिए और बस फेंक दिए। तो हमने यहाँ पर से एक पैरोप्लेन उसके लिए लिया था, अराउंड 300 रुपीज़ में हम लोगों को मिला था। तो बस 500 के अंडर ही कुछ चीज़ ऐसी ख़रीद लो कि वो लोग खुश भी हो जाए और कुछ वक्त तक खेल ले। वैसे ये अच्छी थी, क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, तो ज़्यादा टाइम तक ये चल गया। मतलब अभी भी हम लोग बहुत टाइम से लिए हुए, तो रेगुलर ये जो टॉय है ये खेल रहे हैं। तो अब ये तो चीज़ें हो गई फ्रेंड्स ख़वातीन के लिए कि ना हमको किस तरह से बजट करने। अच्छा, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेन बजट होती है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पैसे जाते हैं, वो क्लीनिंग आइटम्स में जाते हैं। तो क्लीनिंग की चीज़ें हम लोग जो यहाँ से ख़रीदते हैं वो बहुत महंगे महंगे होते हैं। आप लोगों को बताऊँ कि सिर्फ नॉर्मल टाइल क्लीनर हो गया और सर्फ़ के चीज़ें हो गई, लॉन्ड्री आइटम्स हो गए, ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस चीज़ों को ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके हम लोग अराउंड में क्या चीज़ है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे लॉन्ड्री आइटम्स के बजाय। तो यहाँ पर मेरे यहाँ की जो शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट हो ही गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं ली थी, मेरी लिस्ट में बहुत कम चीज़ें ऐड थी, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंथ का भी मेरे पास में ग्रोसरी बचा हुआ था। अच्छा, लॉन्ड्री आइटम्स और क्लीनिंग की चीज़ें मैंने कहाँ से ली थी, वो मैं अपने करीब में एक शॉप, यानी कि होलसेल शॉप है, जहाँ पर ना ये सब चीज़ें लूज़ में मिलती है, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। तो जैसे मैंने देखो ये एयर फ्रेशनर ले ली, ये फोग वाला है, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें फोग होता है, ज़्यादा टाइम तक ये चलता है, लिक्विड नहीं होता है। दूसरा, ये जो मैंने कपड़े ली हूँ कॉटन के इस तरह के, ये मेरे किचन के लिए लेती हूँ, टॉवेल्स जैसे यूज़ होते हैं ये। मीन्स कुछ पकड़ना है, गरम है, तो उसके लिए 15-20 रुपए में ये थोड़ी बड़ी साइज़ वाला मिल जाता है अच्छा खासा, तो ये मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। दूसरी एक और चीज़ है ये लिक्विड 20 रुपये लीटर मिलता है। इससे हम लोग डिश वॉश करते हैं, बर्तन धोते हैं, और मतलब धोते साबुन से, लेकिन ये जो लिक्विड यूज़ करते हैं ना, उससे और अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, जो बर्तन एकदम चमकने लगते हैं। ये जो लिक्विड मैंने येलो वाला ली हूँ, ये अपने टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए ली हूँ, जो मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया है। और ये जो साबुन है, ये जर्मन के बर्तन घसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जर्मन के पतीली वगैरह होती है वो बहुत अच्छे से निकलता है। हाँ, घर में टाइल्स में थोड़ा स्मेल, अच्छी खुशबू आने के लिए मैं इस तरह का ग्रीन वाला ये लिक्विड यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत सस्ता पड़ता है, 20 से 25 रुपए के करीब ये अब मिल जाता है, हाफ़ लीटर होता है ये। इंडियन ब्रांड का मैंने सर्फ एक्सेल ली हूँ, मैं दूसरा वाला सर्फ एक्सेल नहीं लेती, तो ये इंडियन ब्रांड का है। अच्छा, ये भी हम लोगों को यहाँ पर, इसमें भी मुझे ना 25 रुपए के करीब बचत हो जाती है सर्फ पे भी। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें मैंने अब मॉल से लेना बंद किया है, अब मैं अपने नज़दीकी लोकल शॉप से ले लेती हूँ। हैंड वॉश का कंटेनर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इस तरह से आप लोग हैंड वॉश लूज़ में मिलता है,
30 रुपीज़ का मतलब हाफ़ लीटर के करीब मिलता है। 2 मंथ चलता है। उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ, डायरेक्टली यूज़ करने से बहुत ज़्यादा झाग बनता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा पानी डाल के यूज़ करती हूँ, तो वो पूरा 1 मंथ चल जाता है। इस बार मैंने ये सिलिकॉन का और एकदम सॉफ्ट वाला बॉडी वॉश करने के लिए ये लेकर आई थी, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोची कि अब इसको ले लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये टॉयलेट में यूज़ करने के लिए जो खुशबू के लिए लगाते हैं, वो मैंने यूज़ की थी, लेकर आ गई थी इस बार। और ये चीज़ें मतलब हर महीना नहीं लगती है मुझे कभी कभी लगती है, तो जब ख़त्म हो जाती है तब मैं लेकर आती हूँ कि महीने में मतलब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हाँ इस महीने मुझे ये चीज़ें लेनी है। फियामा का मैंने सोप ट्राई करना था बॉडी वॉश के लिए, फ़ेस तो इससे वॉश नहीं करते, तो ये भी ना यहाँ पर अच्छा ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक्सपायर हो जाती है तो हमको नुकसान करेगी, नहीं, ये एक्सपायर नहीं होती है। इनकी डेट चेक करके मैं लाती हूँ और ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे आसपास में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स थी मेरी ग्रोसरी बचत की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।